with a new chapter, new topic. Basically, we have to deal with the kinematics. So before we start with the kinematics, let's progress with the mechanics. So mechanics पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा जी, mechanics क्या है? देखो, physics की वो branch that deals with the study of motion with or without reference of force. और फोर्स के साथ या फोर्स के बगैर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डील करना, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स. ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझाऊं कि यू हैव अ कार्ट, ये तुम्हारे पास एक कार्ट है, ठीक है? यू हैव अ कार्ट, ठीक है? और इस कार्ट की अगर बात करूं तो इस कार्ट के नीचे दो टायर है भाई, ठीक है? अब इस कार्ट के नीचे दो टायर है, ठीक है भाई? अभी जो टायर है तो ये कार्ट को तुम फोर्स लगा रहे हो यहाँ से. सो व्हेन यू गाइस आर अप्लाइंग द फोर्स, सो उसके नतीजे में क्या हो रहा है? यहाँ से तीन चार चीजें हो रही हैं. सबसे पहली बात, सो इसका डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, इसमें वेलोसिटी आ रही है, इसमें एक्सेलरेशन निकल के आ रही है. सो अगर मैं सिर्फ फोर्स की बात करूं और फोर्स के साथ साथ इन सबको भी देखूं, तब भी मैकेनिक्स है. अगर मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात करूं, तब भी मैकेनिक्स है. सो मैकेनिक्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डील करते हैं विद या विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स. क्लियर है? सो नाउ मैकेनिक्स हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स, सेकंड वन इज कॉल्ड डायनामिक्स. काइनेमैटिक्स में क्या है? काइनेमैटिक्स में आप क्या कर रहे हो तो कि यही स्टडी जो आप कर रहे थे पीछे, ठीक है भाई, यही स्टडी जो कर रहे थे, अगर इसी स्टडी में फोर्स को निकाल दो, फोर्स को रिमूव कर दो, सो अब जो भी स्टडी होगी दैट विल बी कॉल्ड, वो पूरी जो स्टडी होगी भाई, यानी कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों को डील करो, ठीक है, और मोशन को डील करो, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड काइनेमैटिक्स. उसे हम काइनेमैटिक्स कहेंगे. फोर्स को डील नहीं करना आपने, यू आर नॉट अलाउड टू डील विद द फोर्स. अगर डायनामिक्स की बात करें, सो डायनामिक्स में आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके साथ साथ फोर्स को भी डील कर रहे होते हो. मेनली जो आपका एम होता है डायनामिक्स के अंदर, वो फोर्स को डील करना होता है. दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स. क्लियर है? ठीक है, लिखा हुआ भी है कि ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स. और डायनामिक्स में क्या होगा? विद रेफरेंस ऑफ फोर्स हो जाएगा. क्लियर है? आ रही बात समझ? देख ले. अच्छा, अब जरा इसको, ये मैं बड़ा बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ठीक है? इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिए. सो राइट नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द काइनेमैटिक्स. आपने ओ लेवल्स के अंदर, आईजीसीएसई के अंदर काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स पढ़ा होगा, ठीक है? काइनेमैटिक्स के अंदर जहाँ जहाँ ग्राफ्स पढ़े होंगे वहाँ फोर्सेस का कभी आपने जिक्र नहीं किया होगा. और डायनामिक्स में जहाँ जहाँ आपने ग्राफ्स पढ़े होंगे, जहाँ वहाँ हमेशा आपने फोर्सेस भी पढ़ी होंगी. फ्रिक्शन फोर्स पढ़ी थी, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ी थी, ठीक है? आपने कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ी थी, ठीक है? एयर रेजिस्टेंस आपने पढ़ा था, याद करें, वो सब डायनामिक्स के अंदर पढ़ा था. उसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है? लेट्स मूव, आगे चलते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट काइनेमैटिक्स. ठीक है? अब काइनेमैटिक्स में बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले हमने जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वहां से स्टार्ट करना है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है? डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस क्या है भाई? जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू करवाऊंगा बिकॉज यू गाइस ऑलरेडी हैव स्टडीड इन ओ लेवल्स ऑन आईजीसीएसई. क्लियर है? सो उसको मैं जल्दी जल्दी लेके चलूंगा, ये इस वाले पॉइंट्स को. सो डिस्टेंस क्या है? द मेजर्ड लेंथ बिटवीन टू पॉइंट. किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो मेजर लेंथ है दैट इज कॉल्ड, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डिस्टेंस. जबकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है? अब मैं एग्जांपल देता हूँ. ये हमारे यहाँ, लेट्स सपोज हमारे यहाँ कराची में एक एरिया है, उस एरिया से हम जाना चाह रहे हैं कहीं पे सी साइड पे एक जगह पे सिनेमा है, वो सिनेमा जाना चाह रहे हैं. क्लियर है? अब उस सिनेमा जाने के लिए, मूवी देखने के लिए, ये रास्ता कितना बड़ा रास्ता है, ये देख रहे हो कितना बड़ा रास्ता है? ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर है, मेंशन है, देख लीजिए आप, ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर है. अब ये जो पूरा फासला है दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस. और इसी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अगर मैं हेलीकॉप्टर लूँ और डायरेक्टली उस सिनेमा की जो बिल्डिंग है उसके छत पे लैंड करूँ, तो ये जो मैं डायरेक्टली पहुंच रहा हूँ दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट के दरमियान. ठीक है? सो डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है? उसमें डायरेक्शन हर दफा चेंज हो रही है. जबकि अगर आप इसमें जाते हो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन एक ही सेम रहती है, टूवर्ड्स सिनेमा. सो दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर है? ठीक. अब आता हूँ जल्दी जल्दी इसको देखते हैं. दोनों का यूनिट जो है वो मीटर्स के अंदर है, ऐसा यूनिट. ठीक है? एसआई का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल है, एंड यू गाइस नो अबाउट इट. सिस्टम इंटरनेशनल 1960 में डेवलप किया था अमेरिका ने, अलॉन्ग विद देयर जो भी उसके साथ की कंट्रीज थी उस वक्त की, स्पेसिफिकली जो यूनाइटेड नेशन की थी, और जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो सारे जीते थे, तो उनके साथ मिलकर और अभी कंट्रीज के साथ मिलकर उसने सिस्टम इंटरनेशनल डेवलप किया था, सो दैट पूरी दुनिया के अंदर एक ही सिस्टम चले. तो अब आप आ जाए, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी नो दैट. ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि टेक्निकल है. अब जरा देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा आपसे सवाल है,
फर्स्ट कीजिए ये पॉइंट ए है। अक्सर ऐसा होता है कि आप सऊदीया के अंदर हैं या यूएई के अंदर जो जो लोग हैं उन्हें आइडिया है कि यूएई में अगर आपने गलती से, स्पेसिफिकली बात करो दुबई के अंदर, गलती से गलत एग्जिट ले लिया, पता नहीं कितने किलोमीटर दूर जाके अगला एग्जिट पड़ता है। बहुत मसले वसाइल होते हैं। ऐसा नहीं होता मूड आके पाकिस्तान इंडिया की तरह आपने यहीं से कट लेके इस रोड पर आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। अब फर्स्ट कीजिए, मान लीजिए कि पॉइंट ए पे आप खड़े हैं, ठीक है, और पॉइंट ए से आपको यू टर्न लेके पॉइंट बी सी पर आना है, ठीक है। So when you guys move from point A to point B, so that is a distance of 100 kilometer. Or when you come back from B to C, then you come back with 40 kilometer. ठीक है? Now my question is that, अच्छा इस डिस्टेंस को इग्नोर कर दीजिए, ये जो डिस्टेंस है इसको इग्नोर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, एज्यूम करिए डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। अब आप मुझे बताइए, इफ यू गाइज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, आप पॉइंट ए से बी मूव कर रहे हैं, जब ए से बी मूव कर रहे हैं, ये ए से बी लिख दिया मैंने, ठीक है, ये बी से ये ए से बी लिख दिया, और फिर ये ए से लेकर सी तक, ठीक है। चलें बारी बारी बात करते हैं दोनों पे, ए से बी पर बात करते हैं और ए से सी पर बात करते हैं। कुड यू प्लीज टेल मी कि जब आप ए से लेकर बी तक मूव करेंगे यहाँ से, तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना होगा? कोई मुझे बताना पसंद करेगा? 100 क्या? 100 किलोमीटर, एग्जैक्टली यूनिट बताना है, ठीक है। सो यू हैव 100 किलोमीटर, ठीक है। और ए से लेकर बी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब आप बी पर पहुंच रहे हैं? ए से लेकर बी तक डिस्टेंस कितना? वो भी 100 ही होगा, दैट इज 100 क्या? किलोमीटर। अब क्वेश्चन है, अब आप ए से लेकर सी तक की बात कीजिए, आप यू टर्न लेके वापस आ गए, अब आप ये बताइए कि जब आप यू टर्न लेके वापस आए तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 140। आपने ऐड कर दिया 100 प्लस 40 को, दैट इज 140 किलोमीटर ऐड करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट को आई रिपीट उर्दू में कहते हैं हटाओ, यानी एक्चुअल पोजीशन से कितना हटे हुए हो, कितना तुम जो है वो तुम्हारा पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब है, अलग है, डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो आपकी एक्चुअल पोजीशन भाई ये है, और आप कितना यहाँ से हटे हुए हो, ये, ठीक है भाई, ये आपका डिस्टेंस, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? सो यू हैव 100 माइनस 40, दैट इज 60 किलोमीटर। क्या समझ में आया आपको? आप समझे क्या इससे? कोई मुझे बताए समझ में क्या है? हाँ, ये नहीं समझे, इससे ये समझे कि डिस्टेंस जो है या तो कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। ये चीज सीखी हमने इससे। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा या तो कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज होगा। डिस्प्लेसमेंट में दोनों पॉसिबिलिटी है इंक्रीज डिक्रीज होने की, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी पे। अच्छा भाई, अब इधर देखिए, अब आप ये डिस्टेंस पे चलते हुए आ रहे हैं, इस डिस्टेंस पे चलते हुए आ रहे हैं, रश में फंस के आ रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं टाइम के अंदर, और आप सिनेमा पे पहुंच रहे हैं, दैट इज योर स्पीड। आप इस पूरे रास्ते पे चलते हुए जो आप आए हैं, इस दौरान जो कुछ होगा दैट इज योर स्पीड। क्लियर है? ये आपकी स्पीड है, क्लियर है। और इस डिस्प्लेसमेंट पर चलते हुए जो आपने कवर किया है, टाइम पर्टिकुलर टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज योर वेलोसिटी। वजह क्या है? आप जब यहाँ से यहाँ आ रहे थे तो आपको अपनी डायरेक्शन ये पता है कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप इधर नहीं जा रहे हैं। ये तो फाइनल डेस्टिनेशन है ना बेटा, आपकी डायरेक्शन तो ये है, ठीक है। फिर आप इधर मुड़े, डायरेक्शन चेंज, फिर आप इधर आए, डायरेक्शन चेंज, फिर आप इधर आए, डायरेक्शन चेंज, फिर इधर इधर डायरेक्शन चेंज, फिर आए, डायरेक्शन चेंज। तो डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है आपकी, ठीक है। सो इसका मतलब इस डिस्टेंस पे चलते हुए जो भी आपने डिस्टेंस कवर किया है एक पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज कॉल्ड स्पीड, उसमें डायरेक्शन नहीं होगी। और इसमें वेलोसिटी का सीन ये है कि इस डिस्प्लेसमेंट पे चलते हुए जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है, इस पाथ पे चलते हुए वो जितने टाइम में कवर किया, दैट इज कॉल्ड योर वेलोसिटी। और उस वेलोसिटी की डायरेक्शन है कहाँ? मुंह आपका सिनेमा की तरफ, सिनेमा की तरफ मुंह है आपका। आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, 10 लोग भी बैठे हैं, तो 10 के 10 से पूछे कहाँ जा रहे हैं, हर बंदा कहेगा सिनेमा जा रहे हो, कि सब बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। लेकिन इधर आप बैठे हुए हर बंदे से पूछे तो उसको क्या पता, वो तो आगे जा रहा है, फिर राइट पे जा रहा है, अपने लेफ्ट पे मुड़ रहा है, फिर आगे जा रहा है, हर दफा उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्लियर है? सो स्पीड का मतलब डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और वेलोसिटी का मतलब, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम है। क्लियर है? दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं बेटा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम। अब यू गाइस नो ये कहाँ से आता है? आपने कभी ऊबर पे सफर किया है? किसी ने भी? ऊबर तो हर जगह पर है। आपके सऊदीया में बोल्ट के नाम से एक होती है, करीम भी होती है सऊदीया में। मैं मदीने में गया था तो मैंने करीम देखी थी। हेलो गाइस, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। ठीक है। सो जितनी भी ये टैक्सीज हैं, ऑनलाइन टैक्सीज हैं, इन पे आप जब सफर करते हो तो जर्नी आपका जैसी कंप्लीट होता है, आप उतरते हो तो आपको ईमेल पे स्लिप मिल जाती है, आपके एप्लीकेशन में भी आ जाता है। तो जो स्लिप आपके पास जो जो उसकी या जो रिसिप्ट उसके पास आपके पास आ जाती है, उस रिसिप्ट को गौर से देखना। उस रिसिप्ट के ऊपर लिखा होता है, एक चीज लिखी होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड
वो मेंशन होता है, लेट्स से 30 किलोमीटर और टोटल टाइम टेकन लेट्स से पॉइंट पॉइंट 0.5 आवर, आधा घंटा, 30 मिनट्स उसने कह दिया। सो आप कुछ नहीं करेंगे, इस जितना जो टोटल डिस्टेंस है इसको टोटल टाइम 0.5 आवर से डिवाइड करेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। निकाल लीजिएगा, कभी बैठे ना कभी ऊबर के ऊपर, तो वहां से निकाल लीजिएगा। तो दिस इज कॉल्ड योर एवरेज स्पीड। समझ आ रही है? एवरेज का मतलब है कि उस ऊबर चलाने वाले की स्पीड 60 किलोमीटर हर वक्त नहीं रही होगी पूरा आधे घंटे तक ना। 60 का मतलब कभी 60 से ज्यादा भी हुई होगी, कभी 60 से कम भी होगी, कभी ब्रेक भी लगाया होगा, कभी 90 भी लगाया होगा उसने। तो 60 एवरेज है उसकी। क्लियर है? और ये आप निकाल सकते हैं आसानी से, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। परहैप्स इन द अदर हैंड, अगर आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, सॉरी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी है। अभी अब आगे जाके बताता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी मजीद क्या होती है, ये एवरेज वेलोसिटी निकलती है कैसे, इस पर भी बात करता हूँ आगे। क्लियर है? जी क्लियर। ठीक। द अर्थ ऑर्बिट्स द सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है भाई, ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और ये जाहिर है सन बाबू है, और ये इससे जो इनका डिस्टेंस है, ये जो इनका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है भाई, इनके दरमियान इनकी सरफेसिस से ले लीजिए। सो ये 1.5 इंटू 10⁻⁴ कितना है, क्या बोला उसने, 1.5। अब इसको मैं अगर लिखूँ तो 336 और ये 2 कितना हुआ, 880, और ये किलोमीटर, तो किलो जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻3। सो ये 3 ये रहा, 3 ये रहा 6 और 2 8, 8 और 3 कितना हुआ 11, तो 10⁻11 मीटर का डिस्टेंस है दोनों में। क्लियर है? आ रही बात समझ? तो अब ये सन है, और सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट ये है। अब सन की सरफेस से लाइट निकल रही है, सुबह जब होती है लाइट निकल के आती है। सो लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर में भी अप्रॉक्सीमेटली आप यही ले लीजिए। ठीक है, अब अर्थ की सरफेस तक सन की सरफेस से लाइट निकल के अर्थ की सरफेस पे आ रही है तो कितना टाइम लगाएगी। तो ये बहुत आसान है, खैर मुझे तो हिफ्ज है, तो कैलकुलेशन होती है, आपको मैं बता देता हूँ। सो यू हैव अ फार्मूला, वेलोसिटी आपको पता है ये गिवन है, हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को। डी डिस्टेंस है जो कि 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स है। सो अगेन यू हैव दिस फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो ये एवरेज कह लो या कांस्टेंट कह लो, बात एक ही है, ये एवरेज कह लो या इसको कांस्टेंट कह लो। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी कह लो, दैट इज द सेम स्टोरी। सो अब आपको पता है, आपको टाइम निकालना है, टाइम एक तरफ कर लो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट है 1.5 इंटू 10⁻11, डी है 3 एक्सपोनेंट 8, आंसर आएगा 500 सेकंड्स। 500 सेकंड्स का मतलब होता है ऑलमोस्ट 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड। जमीन, अर्थ जो है वो जब सन से लाइट लेती है, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हमें जब लाइट दिखाई देती है तो 8 मिनट पहले, ये और से सुनिएगा, ये 8 मिनट्स पहले चली होती है वहां से, तो 8 मिनट बाद हमें लाइट दिखाई देती है, 8 मिनट 20 सेकंड्स के बाद। यानी हम जो देख रहे हैं वो पास्ट में देख रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात? यानी अगर मैं यूं खड़ा हूं, मैं सन की तरफ देख रहा हूं, तो सन से जो मुझे इस वक्त लाइट निकलती हुई नजर आ रही है वो 8 मिनट 20 सेकंड्स पहले चली होगी, और सन की पोजीशन उस वक्त, यानी हमारी पोजीशन और सन की पोजीशन उस वक्त तक 8 मिनट और 20 सेकंड के बाद चेंज हो चुकी होगी। तो हम पास्ट में देख रहे हैं अपना 8 मिनट और 20 सेकंड। दिस इज द स्टोरी, तो आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर है? आ रही बात समझ? ठीक है, जी 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 आ रहा। सर वो जो लाइट होती है स्टार से, वो हम पास में जी 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 जी, ये आपका A2 के अंदर एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर ये टॉपिक है, तो सबसे आखिर में पढ़ेंगे आप। वहां पर जो स्टार से, डिफरेंट स्टार से जो लाइट निकल के आ रही होती है, डिफरेंट स्टार्स से, वो हम मीटर्स में मेजर नहीं करते, उस डिस्टेंस को लाइट ईयर में मेजर करते हैं। ठीक है, और वो इतने दूर होते हैं, इतने दूर होते हैं कि वो मिलियन मिलियन समझो कि ईयर्स लग जाते हैं आप तक पहुंचने में लाइट को। तो सोचिए जब लाइट आपको कितने मिलियन स्टार से निकल कर आपकी तरफ आ रही है, और आपकी तरफ पहुंचने में भी उसको कितने मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। तो सोचिए जब लाइट आपकी आंखों में पड़ेगी तो वो इन्फॉर्मेशन पास्ट की है, क्योंकि आपकी आंखों तक पहुंचने में उस लाइट ने जितना टाइम लगाया है, पीछे उस स्टार के साथ क्या हुआ नोबडी नोज। समझ आ रही है? अगर एक स्टार से एक लाइट चली है और 1 मिलियन ईयर के बाद आपकी आंखों तक पहुंची, आप उस इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, तो पीछे वो उसके साथ क्या हुआ स्टार के साथ, वो तो 1 मिलियन ईयर पहले लाइट चली है ना, तो 1 मिलियन साल में लाइट के उसके साथ क्या हुआ नोबडी नोज। और ऐसे कई इवेंट है ऐसे इस नेचर के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर जो इस वक्त हो रहे हैं। ठीक है, और जो हमें नजर आते हैं वो पास्ट में हम देख रहे होते हैं। ठीक है, हम फ्यूचर में नहीं पास्ट में देख रहे होते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, अब आगे चलते हैं।
लेट्स टॉक अबाउट इट. नाउ यू हैव वेलोसिटीज पे बात कर लेते हैं. देखो अब एवरेज वेलोसिटी पे बात करते हैं. और एवरेज वेलोसिटी के लिए वी हैव टू नो द टू टाइप्स ऑफ द वेलोसिटी. फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड वन इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी. अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी वो है, इनिशियल वेलोसिटी जब गाड़ी रेस्ट में थी, ऐसा नहीं है. ए फाइनल वेलोसिटी वो जब जब जिससे वो चल रही थी, वो नहीं, ऐसा नहीं है. इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करो. फाइनल वो होती है जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन खत्म करो. जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, सुबह के 6 बजे का टाइम है, आपने ट्रेन बुक करवाई, सऊदीया वालों आपने ट्रेन बुक करवाई और आप जा रहे हैं दमाम से रियाद. ट्रेन चलती है, ठीक है, सुबह के 6 बजे. और हमारे पाकिस्तानी बच्चों, आपने सुबह 6 बजे की ट्रेन बुक करवाई है, कराची से शालीमार चलती है 6 बजे, और आजकल बहुत टाइमली चल रही है, 1 मिनट भी ऊपर नहीं होता. पता नहीं क्या हो गया, हमारा सिस्टम इतना अच्छा कैसे हो गया, माशाल्लाह. अच्छा, एनीवेज, आप दोनों 6 बजे पहुंचते हैं अपने अपने स्टेशन पे. अब 6 बजे जब स्टेशन पे पहुंचते हैं, 1 मिनट आपका ऊपर हो गया गलती से, मतलब 1 मिनट आप पहुंचे स्टेशन पे और ट्रेन चलती हुई नजर आ गई आपको. अब जो ट्रेन चलती हुई नजर आई, तो द मोमेंट व्हेन यू रीच द स्टेशन, ठीक है, यू सॉ द ट्रेन मूविंग, द वेलोसिटी एट दैट मोमेंट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी. जनाब, इनिशियल जीरो नहीं होगी, ये गलती से भी मत सोचिएगा. इनिशियल वो जब आपने देखना शुरू किया, जब एग्जामिनर ने जो लाइन दी है आपको वो पढ़िए, उसमें वो कहेगा कि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया या गाड़ी चल रही थी, तो वो इनिशियल होगी वेलोसिटी. सुनिएगा ये बात को. फाइनल क्या है? अब फाइनल ये कि अब आप जी आएगा So you जब एग्जामिनर बोलता है starts from rest, तो वो initial velocity. वो इनिशियल, क्योंकि एग्जामिनर ने उस वेलोसिटी को उसको देखा ही कब से, उसने देखा रेस्ट से, तो उसके लिए वो इनिशियल है. ठीक है. फाइनल कब होगी? अब आप ट्रेन आगे भाग रही है, आप पीछे ट्रेन आगे. वो ट्रेन से एक राज ने हाथ निकाला और सिमरन भागी जा रही है. तो सिमरन पीछे राज आगे, सिमरन पीछे राज आगे, ट्रेन भाग रही है, बिलाकर ट्रेन छुड़ गई और ट्रेन चली गई, टाटा बाय बाय. अब द मोमेंट जब राज आपको जाता हुआ बिल्कुल आखिर में दिखाई दिया, हाथ हिलाता हुआ, और ट्रेन गायब हो गई, उस वक्त जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी आपके रिस्पेक्ट से, दैट इज फाइनल वेलोसिटी. क्लियर है? अब आप सुनिए, ठीक है. हम इन दोनों इनिशियल को यू से, फाइनल को वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर दें, तो दैट विल बी कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. उसको या तो बार लगा दो या छोटा सा ए भी लिख दो, दैट इज एवरेज वेलोसिटी. तो मिटा देते हैं इसको यहाँ से. चलिए, लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन. जस्ट मार्क द हेडिंग एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन पे बात करते हैं. अच्छा भाई, अब जरा समझिएगा एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है. हाउ फास्ट यू चेंज द वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. अपनी वेलोसिटी को कितनी तेजी से चेंज करते हो. जैसे मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, अब अम्मा तुम सोचो, तुम आयरा को लेके स्कूल छोड़ने जा रहे हो या कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहे हो. अब देखो, सोचो कि तुम अगर आयरा को लेके कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहे हो, तो यार देखो, एक फर्ज तो है ना तुम पर कि छोटी बहन है, तंग तो लाजमी करोगे ना बेटा. नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि दो भाई बहन है आपस में. तो वो तो फर्ज है, भाई और बहन एक दूसरे को तंग करें, वो जरूरी है. वो नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी या ब्राउन जो किड्स है वो पता नहीं चलेगा. तो तुमने क्या किया, तुम गाड़ी में उसको लेके जा रहे हो स्कूल या कॉलेज छोड़ने के लिए. तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारे घर से कॉलेज जो है वो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है, तो और तुम 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हार्डली 15 मिनट्स में पहुंच जाते हो. एक एग्जाम्पल है, रश वगैरह भी अगर देखो, तो मुझे बताओ इस केस के अंदर जब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस और 15 मिनट्स में तुम पहुंच जाते हो आसानी से, तो क्या तुम और आयरा को पता है कि 15 मिनट्स में उसका कॉलेज लगने वाला है, उसकी पहली क्लास है, तो मुझे ये बताओ, वो भी क्लास भी मेरी, आप ये बताओ कि अम्मार तुम 15 मिनट्स में उसको बासानी पहुंचाओगे? 15 मिनट्स में कभी भी नहीं. तुम 20 मिनट्स 30 मिनट्स और डिले करोगे, सुकून से चलाओगे, वो चीखती रहेगी लेकिन तुम सुकून से वो डिस्टेंस कवर करोगे. प्लीज लेट मी नो, मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ. हमारा ऐसा है कि नहीं है? हमारा ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है. अब सोचो, अब तुम गाड़ी में बैठे, सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ, पीछे से लग गए भाई लोग. हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत होता है ऐसा. क्या किया, वो लेकर आ गए भाई अपनी, क्या ये पिस्टल लेकर आ गए, चलो भाई जो भी है निकालो. अब जैसे ही वो तुम्हारी गाड़ी के करीब आए, तुमने क्या करना है, गाड़ी के एक्सीलेटर पे पाँव रखना, गाड़ी को जोर से भगाना है ना भाई. तुमने गाड़ी को भगाया, ठीक है, तुमने गाड़ी को. अब मुझे बताओ कि अब वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस 15 मिनट से ज्यादा टाइम में कवर होगा या जल्दी कवर होगा? कम टाइम. और कम टाइम में कवर होगा. इसका क्या मतलब है? देखो सिचुएशन समझो. सो केस नंबर 1 में तुमने एक वेलोसिटी अचीव की, 2 किलोमीटर 15 मिनट्स में कवर किया. एक वेलोसिटी तुम्हारी अचीव हुई, 2 डिवाइडेड बाई 0.4 करें, क्योंकि 15 जो है वो क्वार्टर ऑफ आर होता है, तो 0.25 करें, 2 डिवाइड बाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. सो इफ आई से कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, डिवाइडेड बाई कितना था, 15 मिनट्स. 15 मिनट्स का मतलब होता है, ठीक है, क्वार्टर ऑफ एन आवर, तो ये 0.25 आर. सो समझाने के लिए कह रहा हूँ यार, इतनी कम स्पीड वैसे होती नहीं है. सो ये हो गया तकरीबन 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड. ठीक है,
अब जो तुम डिस्टेंस कवर करोगे 2 किलोमीटर का, ठीक है, अब तुम जो है वो क्वार्टर में नहीं करोगे। अब लेट्स सपोज तुमने लिया तकरीबन 6 मिनट, 6 मिनट का मतलब होता है 0.1 आवर, ठीक है, 6/60 कीजिए तो 0.1 आवर। तो अब तुमने 0.1 आवर में कंप्लीट कर दिया, तो ये 20 किलोमीटर की स्पीड तुम्हारी। इसका मतलब क्या है, सुनना, पहले केस में भी तुम्हारी स्पीड बढ़ी, पहले केस में भी तुमने स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो स्पीड तुमने जल्दी नहीं, स्लोली इंक्रीज की। और दूसरे केस में भी तुमने स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो तुमने जल्दी से इंक्रीज की। तो अब जरा मेरी बात समझना, तुम्हारी स्पीड दोनों केसेस में बढ़ी तो, लेकिन पहले केस में स्लोली बढ़ी, टाइम ज्यादा लगाया। दूसरे केस में तुमने स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो टाइम तुमने कम लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड के इंक्रीज होने की स्पीड, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहां पर तुम्हारी एक्सेलरेशन तुम्हें समझ में आएगी कि स्पीड किस रेट से इंक्रीज हो रही है, या वेलोसिटी किस रेट से इंक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अभी थोड़ी देर के लिए डायरेक्शन को हटा दो, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन राइट नाउ, डायरेक्शन को साइड में करो। सो स्पीड किस रेट से इंक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर है? एंड द फॉर्मूला इज v minus u upon t, ठीक है, यू गाइस हैव स्टडीड v minus u upon t। अब सुनो, इस फॉर्मूले में v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल, t इज द टाइम टेकन, a क्या है, a इज द एक्सेलरेशन। लेकिन रिमेंबर, ये एक्सेलरेशन यहां पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, रिमेंबर दैट। अभी जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, सब में एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, ठीक। आगे चलें, लेट्स रीअरेंज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करो, t को वहां भेज दो, so that will become at, और राइट साइड पे v minus u। नाउ u को ले जाओ लेफ्ट साइड पे, तो ये at plus u हो जाएगा। इफ यू फ्लिप द इक्वेशन, अगर तुम इक्वेशन को फ्लिप करो, तो इक्वेशन को फ्लिप करने पर तुम्हें क्या मिलेगा, at plus u है, तो ये राइट साइड पे at plus u और v इधर आ जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equals to u plus at। This is called first equation of motion. Just write it down. Now this is your first equation of motion. Question है, हाथ क्या, if a car starts its journey from rest, चलो भाई, rest, initial velocity 0, पहले ही पता लग गया। Achieves a velocity of 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है, in 10 सेकंड टाइम दे दिया। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, बच्चों वाली चीज है, a is equals to v minus u upon t। So v 20 है, इनिशियल 0 है, ये 10 है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। दिस इज योर एक्सेलरेशन। अब इसको फिजिकल रियलिटी में सोचोगे कैसे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो कैसे सोचोगे? देखो, इनिशियल यानी 0 जब सेकंड का टाइम, तो उस वक्त आपकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड। जब फर्स्ट सेकंड हुआ तो आपकी वेलोसिटी में इंक्रीज कितना हुआ पहले सेकंड में? चूंकि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 मीटर, गौर से सुनना, एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड, इसका ये मतलब होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये कहाँ से आया, तो बताता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला देखो, ऊपर क्या है, v माइनस यू, इसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड, नीचे क्या, टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड में जनाब। तो यहाँ से है ये 2 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड, यानी हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ रही होगी। इस एक्सेलरेशन का ये मतलब होता है, हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। अब देखो कैसे, 0 सेकंड में जब टाइम 0 था, स्पीड वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, पहला सेकंड हुआ, वेलोसिटी चली गई 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरा सेकंड हुआ, फिर तीसरा हुआ, टोटल टाइम कितना था, 10 था, ठीक है। यहाँ पे आगे भी चलेंगे, फिर 4 था, फिर 5 था, फिर 6 था, फिर 7 था, फिर 8 था, फिर 9 था, फिर 10 था। क्लियर? सो 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, 3 में 6, 4 में 8, 5 में 10, 6 में 12, 7 में कितना 40, 8 में कितना 16, 9 में कितना 18, और 10 में कितना 20 मीटर पर सेकंड। हो गई बात? आया 10 सेकंड में ये 20 फाइनल, आया नहीं आया? इसका मतलब ये होता है कि हर एक सेकंड में वो बता रहा है कितनी मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये है फिजिकल रियलिटी, ऐसे सोचेंगे आप, ठीक है। जी ठीक है। चलें आगे, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। देखिए भाई, आपके पास इक्वेशन क्या थी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी की जगह इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2 लिख दिए। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अच्छा देखो, ये इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि भाई कभी कभी आपके पास इंफॉर्मेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं होती, कभी इंफॉर्मेशन में आपके पास टाइम नहीं होता, कभी इंफॉर्मेशन में एक्सेलरेशन नहीं होती, कभी इंफॉर्मेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो इन बारी बारी फिजिकल क्वांटिटीज को में से चारों को एक एक करके रिमूव करके हम 4 डिफरेंट इक्वेशंस बनाते हैं, और ताकि उससे हम
कोई ना कोई यानी अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमारी मिसिंग है तो बाकी जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है उससे हम कैलकुलेशन कर सकें, उससे बाकी चीजें हम कैलकुलेट कर सकें, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकें, अगर वेलोसिटी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो टाइम कैलकुलेट कर सकें, एक्सीलरेशन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकें। तो इस तरह से हम ये इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। सो पहली इक्वेशन में आप देखो, इस इक्वेशन में पहली इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में देखो तो यहाँ एक्सीलरेशन नहीं है। अब तीसरी इक्वेशन में क्या गायब करेंगे हम उसको देखना। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन जो आएगी उसको देखना, वो आएगी यहीं से। तो आपके पास है s इज इक्वल टू यहाँ पर u, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v, यहाँ पे 2, यहाँ पे टाइम, ठीक है। अब आपको पता है, आपने ये इक्वेशन पढ़ी है v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना, ये इक्वेशन पढ़ी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन ये रही। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी को रिमूव करो, यहाँ से उठाकर यहाँ पे v डाल दो। अब आप बोलेंगे सर फाइनल ही को क्यों, इनिशियल वेलोसिटी को रिमूव क्यों नहीं किया, उसको रिप्लेस क्यों नहीं किया? उसकी वजह ये कि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जर्वर को 99% पता होती है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने काम स्टार्ट हुआ है। ऐसा होता है। फाइनल वेलोसिटी बहुत कम होता है कि नहीं पता, ट्रेन निकल गई, काम हो गया, इवेंट हो गया, पता नहीं चल पाया। इसलिए ज्यादातर केसेस में ऐसे ही है कि फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं पता होता। तो हम यहाँ से फाइनल वेलोसिटी को रिमूव करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे, क्लियर है। उसको सब्स्टिट्यूट कराओ। अब आपके पास इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन को एस अपनी जगह, टी का टाइम अपनी जगह, इनिशियल वेलोसिटी अपनी जगह, फाइनल वेलोसिटी की जगह u प्लस at डाल दो, क्लियर है। फाइनल वेलोसिटी की जगह u प्लस at डाल दो, क्लियर है। अब आप देखो, जब आपने ये रिमूव कर दिया इसकी जगह, तो ये u प्लस u कितना हो जाएगा 2u, और ये v अपनी जगह पे, अपनी जगह पे v की जगह आपने क्या डाल दिया, u प्लस at, u प्लस u 2u हो जाएगा, ठीक है। सो जब एक ब्रैकेट खुला, दिस इज 2u और दिस इज at, at अपनी जगह पे, और ये टाइम अपनी जगह पे, नीचे 2 अपनी जगह, डिस्टेंस अपनी जगह, क्लियर, समझ आई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, ये जो 2 है इसको सेपरेट कर लो, u के साथ अलग कर लो, at के साथ अलग कर लो। This is 2u upon 2, this is at upon 2. This is equal to ut plus half at square. Remember that तमाम इक्वेशंस में जहाँ जहाँ एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन विल बी कांस्टेंट, इट्स नॉट वेरिएबल एक्सीलरेशन। अब देखो इधर, 2u upon 2 है, ये at upon 2 है। अब देखना क्या जादू करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इधर देख लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये t जो बाहर लिखा हुआ था उसको अंडर मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो ये at स्क्वायर हो गया, ये 2ut हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये ut हो गया, और ये at स्क्वायर अपॉन 2 था, at स्क्वायर अपॉन 2, 2 को बाहर लिख के हाफ कर दिया ऐसे, दिस इज हाफ at स्क्वायर। So equation is s is equals to ut plus half at square. This is your third equation of motion. इसमें क्या नहीं है, इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, बारी बारी की चीज उड़ा रहे हैं। सबसे पहली इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं था, दूसरी वाली इक्वेशन में एक्सीलरेशन नहीं था, तीसरी वाली इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, चौथी वाली इक्वेशन में टाइम नहीं होगा, ठीक है ना। इसको स्वॉट इक्वेशन भी कहते हैं, एस बी ए टी, या कहीं पे u भी लिख देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को समझना, स्टार्टिंग फ्रॉम v इज इक्वल टू u प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे हम, लास्ट और उसमें टाइम को एलिमिनेट करेंगे। अच्छा भाई, क्या करें, पहला स्टेप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड पर ये आपका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, v पे स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड पे u प्लस at होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब आपको पता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। खोल लीजिए, तो दिस वुड बी योर a स्क्वायर, दिस वुड बी योर b स्क्वायर, क्लियर है। सो आप a को देखिए, सो a को देखेंगे तो a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर यानी u का स्क्वायर, प्लस फॉर्मूले का प्लस, 2ab, सो a u है, दिस इज a, दिस इज b, सो 2u at प्लस b स्क्वायर, सो at का होल स्क्वायर, क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, बी स्क्वायर अपनी जगह, यू स्क्वायर अपनी जगह, 2u at अपनी जगह, इसके स्क्वायर को अलग अलग खोल लिया, a स्क्वायर t स्क्वायर, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो गैप खाली छोड़ा है ना मैंने, ये गैप ऐसी खाली नहीं छोड़ा, ठीक है। यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े नहीं धोने, क्या करना है, इस खाली जगह पर मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 करवा दिया। अब आप पूछेंगे सर क्यों किया, तो इस क्यों का जवाब मैं आपको दूंगा, जरा सब्र कीजिएगा। सो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 करवा दिया, ये देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अच्छा, इससे क्या होगा बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, और से देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ से यानी v स्क्वायर अपनी जगह, u स्क्वायर अपनी जगह, 2 अपनी जगह, अब इसमें न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, और क्या किया, इन दोनों में से एक्सेलरेशन भी कॉमन ले लिया, ये देखिए बाहर, ठीक है। और क्या किया, अब आप पूछेंगे सर टाइम भी तो कॉमन आ रहा है, वो भी ले, नहीं ले रहा मैं, नहीं लूंगा कॉमन, बताता हूँ क्यों, सब्र करना। सो 2 अपनी जगह, ठीक है, ये 2 इन दोनों में से कॉमन लेके 2 जो है वो इधर आ गया, एक्सेलरेशन बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, ये चला गया, ये चला गया, तो यहाँ से u और t बचा, ये u और ये t बचा,
ये जो 1/2 था वो ये रहा, यहाँ से एक एक्सेलरेशन यहाँ बच गई, टी स्क्वायर कॉमन नहीं लिया तो बच गया, ठीक है। सो ये ब्रैकेट में क्या बचा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऊपर देखो, ऊपर तो देखो किसके बराबर है, एस के बराबर है। सो यहाँ पे आप एस सब्स्टिट्यूट करा दोगे, खत्म, दैट्स इट। योर फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन इज, इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, एस। तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और रीअरेंज करो इसको, उधर ले जाओ। सो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर है? अब इसका एक शॉर्टकट भी है, एक अल्टरनेट मेथड भी, वही बता देता हूँ। अल्टरनेटिवली इसका अल्टरनेट मेथड है, वो ज़्यादा आसान है। उसमें आपने ये इक्वेशन पढ़ी है मेरे ख्याल में, सेकंड इक्वेशन थी, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाई टाइम। पढ़ी है ना इक्वेशन ये वाली, ठीक है। अब आप देखो, एस अपनी जगह रखो, इस वी यू प्लस वी है, इसको पलट दो, इसको वी प्लस यू कर दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। टाइम की जगह क्या करोगे, अब सुनो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, यहाँ से टाइम को एक तरफ करो, तो टाइम इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन। इसको उठाओ यहाँ से और यहाँ सब्स्टिट्यूट करा दो, ठीक है, ये कराओ। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन। क्लियर है? क्लियर है? और नीचे क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ऊपर क्या है, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला देखो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इफ़ यू से कि ये a है ये b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी करो, तो भाई क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, सो दैट विल बिकम क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कहानी खत्म। ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है? जी जी समझ आ गया। ठीक है, आज की क्लास ही वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ग्राफ्स ऑफ द